Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is स्मिता खंडेलवाल. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज मैं आप लोगों के साथ में जिस डायरेक्शन के बारे में बात करने आई हूँ वो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन. आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन आपके घर में होती है उस डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है आपके घर के अंदर, उस डायरेक्शन के अंदर आपके घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बात करूंगी. और साथ में ये भी बताऊंगी कि साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है इसे कौन से देवता और कौन सा प्लेनेट जो है वो रूल करता है. तो बात करते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के बारे में. साउथ ईस्ट की डायरेक्शन भी आपके घर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है. साउथ ईस्ट की भी डायरेक्शन के अंदर वास्तु पुरुष के अंग आते हैं, इसलिए इस डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंट माना गया है. और यहाँ पर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर मरम स्थान होता है. अब कौन से देवता इस डायरेक्शन को रूल करते हैं, तो जो अग्नि देवता है, क्योंकि आग्नेय कोण है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है. तो जो देवता इस डायरेक्शन को रूल करते हैं वो है अग्निदेव. और जो प्लेनेट इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो है शुक्रदेव, मतलब जो वीनस है वो इस राशि को रिप्रेजेंट करता है. अब बात करती हूँ मैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के बारे में कि वास्तु पुरुष के हिसाब से ये डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट मानी गई है, वास्तु के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट मानी गई है. साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है जिसे कि आग्नेय कोण कहा जाता है, इस डायरेक्शन को इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो वास्तु पुरुष है वो जमीन पर औंधे मुंह लेटे हुए हैं. तो जैसे मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में उनका सिर है, तो वहां पर भी मरम स्थान होता है. तो वहां पर कोई भी मशीनरी एक्टिविटी या कोई भी कील वगैरह लगाने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी हो जाता है. वैसे ही साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के लिए भी है. साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर वास्तु पुरुष का जो राइट लेग है, राइट नी है और जो राइट हैंड है वो जो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर आता है. तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर भी मरम स्थान होता है. तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर भी जब आप कोई भी कील लगाते हैं या कोई भी मशीनरी काम वहां पर करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि वहां पर कोई भी मरम स्थान हिट नहीं होना चाहिए. अगर वहां पर मरम स्थान हिट होता है आपके घर में, अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर जो मरम स्थान है अगर वो हिट होता है तो उससे जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि जो सेम जो पार्ट जो है ऑर्गन है, जो अंग है वास्तु पुरुष के, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकती है. जैसे पैरों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है. ये सब जो प्रॉब्लम है वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से देखी जाती है. अब अगर मैं बात करूं कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट और मानी गई है, देखिए यहाँ पर तो बात होगी कि यहाँ पर वास्तु पुरुष के अंग है. दूसरी चीज यहाँ पर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है. साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपके घर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जिसके लिए मानी गई है वो है कैश फ्लो. कैश फ्लो जो होता है आपके घर के अंदर, मनी का जो कैश फ्लो होता है, मनी का जो एक तरीके से कंसिस्टेंसी जो मनी आना है वो आपका इसी डायरेक्शन से देखा जाता है. और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो आग्नेय कोण है, मतलब फायर का जोन है. अब देखिए यहाँ पर कैश फ्लो है, अब देखिए यहाँ पर फायर एलिमेंट है. अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आप अपने घर के अंदर अगर ब्लू कलर या ब्लैक कलर करते हैं, अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपको पता नहीं हो, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर बाय मिस्टेक अगर वहां पर ब्लू और ब्लैक कलर बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो एक इनबैलेंस जो है वो उस डायरेक्शन के अंदर क्रिएट कर देता है. अब ये इनबैलेंस किस तरीके का होगा, देखिए जैसे मैंने बोला कैश फ्लो है, तो वहां पर आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी. आपको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो ये होगी कि आपका जो मनी है वो ब्लॉक होने लगेगा. आपको मनी जो पेमेंट है, आपका जो पेमेंट है वो रिकवरी नहीं हो पाएगी. आपके पास पैसा आएगा लेकिन वो टिक नहीं पाएगा, मतलब समझ नहीं पाएंगे कि जो पैसा आ रहा है वो जा किधर रहा है. ये प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ब्लू या ब्लैक कलर वहां पर आता है. अगर मैं बात करूं जैसे वाटर एलिमेंट के बारे में बात कर रही हूं, जैसे मैंने ब्लू कलर के बारे में बात करी, तो अगर यहाँ पर वाटर एलिमेंट आ जाता है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, जैसे लाइक बोरिंग आ जाता है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम होगा, अगेन मनी ब्लॉक होगा, पेमेंट का रिकवरी नहीं होगा, लोगों का जो कर्जा है वो आपके ऊपर बढ़ जाएगा. ये सब चीजें जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी. तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बोरिंग जो है उसे अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या यहाँ पर नहीं होना चाहिए, देखिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट जो है आपके घर में ये भी अवॉइड करना चाहिए. ये भी बहुत मतलब आपको नुकसान कर सकता है. कैसे कर सकता है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट क्या है, टॉयलेट जो है वो एक्टिविटी है, डिस्पोजल की एक्टिविटी है. जब वहां पर कैश फ्लो वाली डायरेक्शन के अंदर डिस्पोजल की एक्टिविटी आएगी तो अगेन मनी का लॉस होगा. वहां पर अगेन आप जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो मनी क्रंच की प्रॉब्लम जो है वो आप फेस करेंगे. तो वहां पर टॉयलेट होना भी बहुत नुकसान कर सकता है आपके लिए, तो उसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है.
अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर और क्या नहीं होना चाहिए, अगर उसके बारे में बात करूं तो देखिए ये जो जोन है ना, उसके अंदर या डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन के अंदर पूजा रूम जो है, पूजा रूम आपके घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन ये फायर का जोन है, फायर एलिमेंट है ये। और यहाँ पर अगेन अगर वही फायर एलिमेंट की एक्सिस हो जाएगी, अगर बढ़ जाएगा तो वहां पर एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो पूजा रूम को भी इस डायरेक्शन के अंदर अवॉइड करना चाहिए। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपका पावर भी है, आपका करेज भी है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन क्या है, आपके घर में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं, लाइक मैरिज ले लीजिए, अगर ये इनबैलेंस हो रहा है तो वो स्पेशल जो इवेंट्स है आपके घर में होने वाले, जो मैरिज होने हैं किसी की, तो उसमें वो डिले करेगा, वो मतलब उस व्यक्ति की मैरिज होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर वो इनबैलेंस हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया इनबैलेंस कैसे है, अगर वहां पर कोई भी वाटर एलिमेंट आ जाता है, वहां बहुत ज्यादा अगर ब्लू कलर आ जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है, ऐसी अगर चीजें वहां पर आ रही हैं तो वो इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, वो जो डायरेक्शन है वो वीक हो जाती है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। और दूसरी चीज यहाँ पर अब अगर मैं बात करूं कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, क्या वहां पर आप कर सकते हैं, तो देखिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर आपका जो ड्राइंग रूम है वो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका लिविंग रूम हो सकता है। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका किचन। किचन को हमेशा शुरू से ही मानते आ रहे हैं, शुरू से जो वास्तु चलती आ रही है उसमें यही बोला जाता है कि जो आग्नेय कोण होता है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, वहां पर किचन गुड, तो वहां पर किचन आप बना सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये देखी गई है कि ये डायरेक्शन है ना आपको नेम फेम भी देगी, मतलब आपका पावर आपका करेज बढ़ाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगी। तो ये सब जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी एंटी एक्टिविटी हो रही है तो वो एंटी एक्टिविटी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर मैं बात करूं स्टडी टेबल के बारे में, बच्चे की स्टडी के बारे में, तो देखिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, अगर आपका बच्चा मान लीजिए किसी कानून से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है, किसी लॉ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो वो यहाँ बैठ के स्टडी कर सकता है, वो जिसके लिए एक अच्छी डायरेक्शन होगी। अगर आपका काम किसी कानून से रिलेटेड काम में है, अगर आपका जुडिशरी से रिलेटेड कोई काम है, तो आप वहां पर बैठ के अपना काम कर सकते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं बात करूं बेडरूम के लिए, तो देखिए बेडरूम यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान तो बेडरूम होने से नहीं होता, फिर भी ये प्रॉब्लम आती है कि जो व्यक्ति वहां पर सो रहा है उसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि फायर का जोन है, वो क्या देगा, वो एग्रेशन देता है, वो गुस्सा देता है। तो यहाँ पर अगर वो कंटिन्यूसली साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में व्यक्ति सोएगा तो हो सकता है उसमें एग्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ये प्रॉब्लम वहां से हो सकती है। लेकिन मनी का ऑलवेज उसके माइंड में चलता रहेगा कि मुझे मनी कैसे बनानी है, मुझे कैसे अपना कैश फ्लो बढ़ाना है, वो सब चीजें उसके माइंड को वो पकड़ के रखेगी। मतलब इस मामले में उसको मतलब सहूलियत रहेगी कि वो सब चीजें अच्छी तरीके से सोच सकता है, अगर वहां पर वो सो रहा है, अगर आप उसका बेडरूम किसी व्यक्ति का वहां पर आ रहा है तो। अब देखिए ये तो मैंने बात करी आपसे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपके लिए कई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है अगर वो इनबैलेंस होगी। आपके लिए कोर्ट कचहरी का जो प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, ये सब प्रॉब्लम भी साउथ ईस्ट की ही डायरेक्शन से आती है अगर वो इनबैलेंस हो रही है तो उसको आपको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखिए कि वहां पर कोई मर्म स्थान भी हिट नहीं हो, नहीं तो वो आपको उन अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो दे सकता है। तो ये मैंने आज आप लोगों से बात करी है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के बारे में कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है आपके घर के अंदर। मैं अभी जो भी आप लोगों से डायरेक्शन की बात कर रही हूँ वो मर्म स्थान के अंदर आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष के अंग आते हैं हर डायरेक्शन में। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, अब मैंने आपसे साउथ ईस्ट की बात करी। अब जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो नॉर्थ वेस्ट के ऊपर रहेगा। मैं आपसे बात करूंगी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन के बारे में कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन भी क्यों इंपॉर्टेंट है आपके घर के अंदर, वहां क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।